Hello, lovely students. Welcome back to my channel. Hi, AIM. This is Shifa. If you're new to my channel, please make sure to subscribe my channel for more similar video. And if you like my video, do share with your classmates. So, हम अब तक पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सेट. उसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन के साथ. नाउ वी मूव अहेड टू द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. So, without wasting your time, let's get started. So, students, today we are starting with our lecture number 3. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले चुकी हूँ सेम चैप्टर पे और वो दोनों लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है. अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप देख सको और देखने के बाद कम बैक टू दिस लेक्चर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन दिस लेक्चर और सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ अ सेट. इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि सेट क्या होते हैं, कैसे सेट को लिखते हैं, मेथड ऑफ सेट कौन से. ठीक है. नाउ वी आर सीइंग टाइप ऑफ अ सेट. फर्स्ट वी हैव सिंगलटन सेट. आप देख सकते हो बोर्ड पे देयर इज अ 4 टाइप ऑफ अ सेट. फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सिंगलटन सेट है. जैसे हम डेफिनेशन पे जाते हैं, हम पढ़ते हैं कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट. सिंगलटन सेट है, नाम देखते ही ये चीज समझ लो कि सिंगल एलिमेंट वाला सेट होगा. क्या होगा? सिंगल एलिमेंट वाला सेट होगा. ठीक है. इसमें जो आपके ब्रैकेट में एलिमेंट्स आएंगे वो सिंगल होंगे. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, Q इज अ सेट ऑफ अ इवन प्राइम नंबर. जैसे कि हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर पूरे नंबर सेट में एक ही है, दैट इज 2. तो देख लो आप यहाँ पे लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन हुआ देन 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज. सिंगल एलिमेंट आया. अब आपको समझा ये सिंगलटन सेट क्यों बोला गया है. इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होगा. ठीक है. नाउ देन वी हैव सेकंड एम्प्टी और अ नल सेट. एम्प्टी और अ नल सेट मतलब खाली सेट. इन शॉर्ट हिंदी में बोलूं तो खाली. ठीक है. पढ़ो यहाँ पे नॉट अ सिंगल एलिमेंट. उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा. एक भी एलिमेंट नहीं होगा. ऐसा क्यों बोला गया? अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है P इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया है x such that x is a natural number between 2 और 3. अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है क्या? 2 के बाद 3 आता है, करेक्ट. 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है. इसके बीच में अगर पॉइंट बेस्ड नंबर अगर आप देखोगे तो वो नंबर कंसिडर नहीं होंगे नेचुरल नंबर में. ठीक है. लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता. 2 के बाद डायरेक्ट 3 आता है, इसलिए ये क्या बोला गया? एम्प्टी एंड अ नल सेट. बीच में कोई नंबर है ही नहीं, इसलिए इसको यूज किया गया एज एग्जाम्पल. आप ये सिंबल यूज कर सकते हो जब भी ऐसा नल और एम्प्टी सेट आएगा तो, और ऐसे खाली ब्रैकेट भी यू कैन यूज. देन वी हैव फाइनाइट सेट. If a set is a null set or a number of elements are limited and countable, then it is called as a finite set. यहाँ पे क्या बोला गया? नंबर्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल. इसमें ये सेट में नंबर लिमिटेड होंगे और काउंटेबल होंगे. ठीक है. ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे. आप एग्जाम्पल देखो. C इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन हुआ P such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4. यहाँ पे क्या बोला है? जो P का सेट है वो ऐसे नंबर है जो 1 to 22 के बीच में 4 से डिविजिबल है. मतलब 1 to 22 के बीच में ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल रहेंगे, जो 4 से डिवाइड होते रहेंगे, 4 के टेबल में आते रहेंगे. ठीक है. ऐसे नंबर. तो अगर आप देखोगे 4 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं 1 to 22 के बीच में? 4, 8, 12, 16, 20. करेक्ट. तो इसका एक सेट बन गया. देन फोर्थ वी हैव इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट में नंबर्स आर अनलिमिटेड और नॉट काउंटेबल. एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? n इक्वल्स टू, मतलब एक नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है जिसको हमने n से डिनोट किया है. n इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया 1, 2, 3, 4, 5. मैंने बोला ना नंबर डिफाइन नहीं होते, नेचुरल नंबर डिफाइन होता है. उसका एंड हमको पता नहीं. हमको स्टार्ट पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, बट एंड हमको नहीं पता है. इसलिए ये एग्जाम्पल लिया गया है कि अनलिमिटेड रहेंगे और नॉट काउंटेबल रहेंगे. इतना आपको समझ में आया? देयर इज अ 4 टाइप ऑफ अ सेट. फर्स्ट इज सिंगलटन सेट. सेकेंड वी हैव एम्प्टी और अ नल सेट. Third we have finite set. Fourth we have
infinite. Sorry, infinite set. So let's move ahead. Students, I hope इतना आपको clear रहेगा. Students, चार टाइप तो हमने देख लिए. Now we have a equal set. ये भी important है और ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है. अब यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझा दूं तो दो सेट दिए हुए रहेंगे, दोनों को कंपेयर करके ये देखना है कि दोनों सेट इक्वल है या नहीं है. अब वो कैसे करोगे आप, डेफिनेशन देखो. टू सेट एस एंड डी, मतलब कोई भी दो सेट हो सकते हैं, सेट का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट दिया जा सकता है. अगर नहीं दिया गया है तो आप कोई भी अल्फाबेट लेके दो सेट के नाम दे सकते हो. करेक्ट. तो मैंने यहाँ पे दिया एस एंड डी आर सेट टू बी इक्वल if every element of set S is in set D and every element of set D is in set S. इसमें क्या बोला गया है, दो जो सेट दिए हुए रहेंगे उनके सब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए रहेंगे वो सिमिलर होने चाहिए सेकेंड सेट से, मतलब सेम होने चाहिए, मतलब प्रेजेंट होने चाहिए. एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सेट वन में, सपोज सेट एस में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो सारे एलिमेंट्स एस डी में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके वो क्या होंगे, वो इक्वल सेट कहलाएंगे, वो दोनों एक दूसरे से इक्वल रहेंगे. एल्स अगर नहीं है so they are not equal to each other. ठीक है. सो आप जैसे एग्जाम्पल देखोगे, मैंने एक एग्जाम्पल नीचे लिया है सेट एस का. आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखो सेट एस का कैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है. एस इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया है हमने एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड ईट. अब इसको हम बनाएंगे, यहां पे लिख रही हूं मैं, क्या बोला, एस इक्वल्स टू ईट, ई ए एंड टी. ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट एस में. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर सेट D इक्वल्स टू Y सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड T. ठीक है. इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. एक और बना रहे D इक्वल्स टू, इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. T प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है. एम आई करेक्ट. इसको बना दिया हमने एलिमेंट, ये सॉरी इक्वेशन 2. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब इसमें वर्ड देखो, यहाँ पे E भी दिया हुआ है, A दिया हुआ है, T दिया हुआ है. S में 3 वर्ड दिए हुए हैं, E A T. ठीक है. सेकेंड अगर आप देखोगे D में भी T E A, तो ये हुआ ना, इसके वर्ड्स जो ई ए टी यहाँ पे प्रेजेंट है वो डी में भी प्रेजेंट है, टी ई ए. यहाँ पे हमको यही तो बोला गया है, यही हुआ हमारा इक्वल सेट. करेक्ट. यही बोला गया है हमको यहाँ पे कि जो सेट एस में एलिमेंट प्रेजेंट हो गए, जो एक पर्टिकुलर पहला जो हम सेट ले रहे हैं कोई भी नाम का हो सकता है, अगर उसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स है, और दूसरे सेट में भी सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा इक्वल सेट होगा. वो हमारा क्या होगा, दोनों इक्वल सेट में कंसीडर होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 all the elements, therefore all the elements of set S is in set D and all the elements of D is in set S, or you can say S. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, all the element of set S is in the set D and all the element of D is in the set S. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो S equals to D. सिंपल.
ठीक है। इन केस अगर आपको कुछ ऐसा आ जाता है पेपर में कि दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसी लिखोगे, ऐसी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या आएगा? नॉट इक्वल सेट, नॉट अ इक्वल सेट। सेट फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेट दिया हुआ है तो सेट एस इज नॉट इक्वल टू सेट डी, बिकॉज सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी ये तो आपने सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सम आएंगे, मैंने आपको 4 टाइप्स बताए। इक्वल सेट भी समझाया कि कैसे कंपेयर करना है दो सेट को, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इक्वल सेट। नहीं हुआ तो वो हमारा नॉट इक्वल सेट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. So students, as we started with practice set number 1.2, उसका पहला क्वेश्चन आप देखोगे, decide which of the following are equal set and which are not. Justify your answer. There is a 3 set. हमें कौन से सेट दिए गए? सेट A, B and C. अभी हमको क्या पूछा गया है? आप बताओगे कौन सा इक्वल सेट है। आपको आप कौन सा इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है, और आपको आपका आंसर जस्टिफाई करना है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले फर्स्ट सेट को सॉल्व करोगे। a इक्वल्स टू x सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं ये टर्म लिख के यहाँ पे सॉल्व करूंगी। 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2। 3x ये माइनस आ गया तो प्लस में आ गया 2 1। ठीक है, ठीक है, 3x इक्वल्स टू 3x, यहाँ पे डिवीजन में है, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 1, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आया, सेट a इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। Then what we have next? b equals to x such that x is a natural number but x is neither a prime nor a composite. जैसे कि हम जानते हैं प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2 और इवन प्राइम नंबर भी है 2। उसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे वो तो प्राइम भी होंगे और कंपोजिट भी होगा। मतलब हमको 2 से छोटा, मतलब एक ही नंबर बचा 2 से पहले का 1। पहले आप ये पूरा लिखोगे, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑन। पूरी जगह नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 1, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन 2। देन वी हैव सी। ठीक है, यही लिख देती हूँ सी। यहाँ पे क्या बोला गया है? ब्रैकेट ओपन हुआ है एंड देन x such that x belongs to n means natural number, x is less than 2, x is less than 2, natural number starts with 1 और यहाँ पे बोला है लेस देन 2 मतलब 1 आएगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 लिखेंगे डायरेक्ट, इसको भी बना दे इक्वेशन 3। तो आप देख रहे हो तीनों के आंसर्स जो आए वो हमारे पास क्या आ गए? 1 1 1। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? सॉरी, ये भी आप यहाँ पे लिखोगे। लिसन, मैं स्टेप भूल गई। ये पूरा आप यहाँ पे लिखोगे, बिलोंग्स टू x, देन आप लिखोगे एंड यू विल गेट योर आंसर इक्वेशन 3। तो लिख दो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 all elements are there in set
A, B and C are identical. क्या बोला है मैंने? ऑल एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए बी सी आर आइडेंटिकल, मतलब सेम. तो आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ पे भी देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी इक्वल्स टू सेट सी. सिंपली ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. ये आपका आंसर है. अंडरस्टूड? इतना सिंपल है. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है. नाउ वी मूव अहेड टू सेकंड वन. Now second question we have decide whether set A and B are equal set. Give a reason for your answer. That is a similar question जो हमने first solve किया, ऐसे ही हमको second solve करना है. Give a reason बोला है तो हम solve करके बताएंगे. Set A दिया हुआ है even prime number, set B दिया हुआ है ब्रैकेट ओपन हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है x is such that 7x minus 1 equals to 13 and ब्रैकेट क्लोज. दोनों को हम सॉल्व करेंगे एंड हम देखेंगे कि इक्वल सेट है या नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट. ए क्या दिया हुआ है? इवन प्राइम नंबर. जैसे कि हम जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर एक ही है हमारे पास, दैट इज ब्रैकेट ओपन करो 2 लिखो एंड ब्रैकेट क्लोज करो, दैट इज इवन प्राइम नंबर वी हैव ओनली 2. ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसको बना दिया हमने इक्वेशन 1. देन इक्वेशन बी क्या दिया हुआ है हमारे पास? x such that 7x minus 1 equals to 13 ब्रैकेट क्लोज. इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व कर देते हैं. 7x minus 1 equals to 13. ठीक है, 7x ये माइनस में प्लस में जाएगा, 13 प्लस 1 14, 7x x ये मल्टीप्लीकेशन में है, वो वहां गया तो डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है, 1 जा 2 जा, x इक्वल्स टू 2. तो जहां आप देख रहे हो कि जो सेट 1 है, सेट 1 दैट इज सेट ए हमारे पास, उसका हमको आंसर मिला है 2. एंड अगर आप देखोगे तो सेट बी का भी आंसर हमको 2 मिला. तो ये हुए ना इक्वल सेट. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे इक्वेशन 2. ठीक है, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 elements of set A and B are identical. Therefore, set A is equal to set B. Am I right? या आप ऐसे भी लिख सकते हो set A and B, set B are equal set. इतना समझा? आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. मैंने आपको एकदम ही सिंपल करके समझाया है, बट आपको मेरे साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको जो डाउट्स होंगे, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होगी, वो साथ ही साथ क्लियर होती जाएगी. ठीक है, तो जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, इट्स मस्ट कि आपकी बुक्स आपके साथ होनी चाहिए, आपकी नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक. ठीक है, so let's move ahead to third question. So students, right now we are solving question number 3. Which of the following are the empty set and why? अब तक के जो दो क्वेश्चंस हमने देखे उसमें हमने देखा कि इक्वल सेट पूछा हुआ था. नाउ ये लोग पूछ रहे हैं कि एम्प्टी सेट कौन सा है. ठीक है, और हमें बताना है क्यों. सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस सिर्फ चेंज क्या किया गया है. वहां पे इक्वल सेट पूछ रहे थे, यहाँ पे एम्प्टी सेट पूछ रहे. ठीक है, तीनों में तीनों सेट दिए हुए हैं आपको.
अगर अब आप तीनों देखोगे तो पहला सेट हम लोग को दिया हुआ है सेट ए, इसमें हमको क्या पूछा है, ए इज सच दैट ए सच दैट is a natural number smaller than 0. Natural number starts with 1. Am I correct? यहाँ पे क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर है बट 0 से भी छोटा, 0 से भी छोटा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। a equals to a such that a is a natural number smaller than 0, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट भी बता सकते हो, या तो आप डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर a इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है। फर्स्ट सॉल्व हो गया, देन विल सी सेकेंड वन। सेकेंड क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू x such that x square equals to 0। यहाँ पे सॉल्व करो, x square equals to 0 मतलब, am I right? Then स्क्वायर 0 का 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0। तो b के ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, b का सेट क्या है, b का आंसर क्या है, 0। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, ऐसा कोई नंबर था ही नहीं, बट यहाँ पे 0 है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बोला गया है, इसका आंसर भी हमको 0 मिला है, यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, 0 भी है, तो 0 एक एलिमेंट में आएगा, एलिमेंट कंसीडर होता है 0, तो 0 लिखा हुआ है तो इसको एम्प्टी सेट करके लिख के मत आ जाना, बहुत से बच्चे यही पे गड़बड़ करते हैं, सो प्लीज डोंट डू दिस। 0 लिखा हुआ है मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं कंसीडर होगा, ठीक है, उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। नाउ थर्ड वी हैव c इक्वल्स टू x such that 5x minus 2 equals to 0, x belongs to natural number, ठीक है। सॉल्व करो, 5x minus 2 equals to 0, 5x 0 आ गया प्लस 0, ठीक है, x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया डिवीजन में, 2/5 हमारा आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, 2/5 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो 2/5 देयरफॉर 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए C का सेट एम्प्टी होगा, क्या होगा, C का सेट एम्प्टी होगा। यहाँ पे एक चीज हम भूल गए हैं, B is not a empty set, ठीक है, B is not a empty set, therefore B is not a empty set। यहाँ पे एम्प्टी सेट आया क्योंकि 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट हमारा आंसर जो आया है 2/5 वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए C का जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, देयरफॉर C is a empty set। देखा बच्चों कितना सिंपल है, और मैंने कितनी सिंपली आपको ये समझाया है,
या ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इक्वल सेट बोला गया है तो आपको देखना है कि इक्वल सेट कैसे हो रहा है कंपेयर करके। एम्प्टी सेट बोला गया है तो यू हैव टू सॉल्व एंड सी कौन से एम्प्टी सेट है, और वेदर जीरो, अगर जीरो आपका एलिमेंट है तो वो एम्प्टी सेट में कंसीडर नहीं होगा। वो एक एलिमेंट है, वो एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, एम्प्टी सेट कैसे कंसीडर होगा, ये आपने एग्जांपल देखा ना, नेचुरल नंबर है बट जीरो से भी छोटा, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। 2/5 है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, नेचुरल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं, तो ये भी एक एम्प्टी सेट था। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको तीनों सॉल्व कराए हैं। नाउ वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4, और वही हमारे आज के लेक्चर का लास्ट सम होगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। So students, now we are solving question number 4. Question number 4, write with the reason which of the following set are finite or infinite, मतलब countable और non countable set. हमने इंट्रोडक्शन में किया है. Now we are solving, it's very easy. जस्ट आपको मेरे साथ सॉल्व करना है. हमें 7 सेट दिए हुए हैं, 7 सेट को हमको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट. ठीक है, नाउ वी आर सॉल्विंग फर्स्ट सेट जो हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल्स टू एज इट इज. आप लिख लो जो भी आपको सेट दिया हुआ है आप वो लिखो एंड देन वी विल सॉल्व दैट कि उसमें कौन से एलिमेंट्स है. ठीक है, x such that x less than 10, x is a natural number, मतलब x जो है वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट x आर लेस देन 10, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 बट लेस देन 10 है, मतलब 9 तक ही आएगा. करेक्ट, पहले आप ये लिख लो. ठीक है, ये इसको सॉल्व करो. a इक्वल्स टू, यहाँ पे अब आप उसके एलिमेंट्स लिखेंगे जो दिए हुए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 पे एंड करेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला हुआ है. क्या बोला हुआ है? लेस देन 10. स्टार्ट हमको पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. लेस देन 10 बोला है, मतलब यहाँ पे 9 पे हमको स्टॉप करना है. अब मुझे स्टूडेंट्स ये बताओ, ये काउंट कर सकते हैं हम? यस, हम इसको काउंट कर सकते हैं. तो क्या होगा? a इज अ countable and a is a finite set. Elements of set A is countable and जो आपका A है is a finite set. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे elements of A is countable. ठीक है, क्या है? काउंटेबल. क्या है? काउंटेबल. Therefore A is a finite set. Second we have B. देखो B में क्या बोला गया है? Y such that y is less than -1. y is an integer. y क्या बोला गया है? वो इंटीजर है बट y लेस देन -1 है. -1 है मतलब नेगेटिव है, मतलब -2 -3 -4 -5 -6 ऐसी लाइन जाएगी. हमें नहीं पता वो एंड कहाँ पे होगा. नंबर्स आर इनडिफाइंड. ठीक है, हमको नहीं पता. इंफिनिटी उसका एंड है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कहीं पे भी एंड होगा, तो वो हमारे लिए क्या है? काउंटेबल नहीं है. जैसे ही आप सेट को पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि वो काउंटेबल है नहीं है, तो ये करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है. सिर्फ आपको करना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है. ठीक है ना, ये देखो कैसे मैं लिख रही हूँ.
पहले आप जो दिया हुआ है वो लिख लो, -1, y is an integer, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव ऐसे जाता है, -5, -4, -3, -2, लेस देन बोला है तो -1 नहीं आएगा, -1 से लेस देन आया है इसलिए -2, -3, -4, -5, और ये हमको नहीं पता कहाँ पे एंड होगा, इसलिए therefore elements of set B is not, it is infinite and not countable. Understood? Now third we have C, set C. Set C आप देखो, set C equals to set of students of class 9 from your school. मतलब जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 में प्रेजेंट है उनको आप काउंट तो कर सकते हो। यहाँ पे यही पूछा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास 9 में है उसकी आपको काउंटिंग देनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। पहले तो आप ये पूरा लिख लो, यहाँ पे सेट ऑफ, एक सेट बनाना है उसमें आपको काउंटिंग देनी है, तो आप काउंट कर सकते हो। आपकी क्लास में कितने भी बच्चे प्रेजेंट है उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट में आ जाएगा, फाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप स्टूडेंट्स in your class, therefore students in your class are countable and are countable and therefore C is a finite, ठीक है, सिंपल। C equals to set of students of class 9 from your school। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट आपके 9th क्लास में है, वो आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट। जितने भी प्रेजेंट होंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे, यू कैन काउंट इट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट इन योर क्लास आर काउंटेबल एंड देयरफॉर C इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। नाउ मूव अहेड, यहाँ पे जगह नहीं है, आई एम रबिंग दिस एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व सेट फोर्थ, that is set of people from your village. Set number 4, that is fourth question, set of a people from your village. Now tell me, you can count, right? You can count के विलेज में कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो फोर्थ set of people from your village, इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो सॉल्व करके। Therefore, people in your village are countable. Therefore, this set is finite set, ठीक है। Now see, 5th, 6th and 7th आप होमवर्क ले लो। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी, ये भी काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट आ जाएगा, फाइनाइट। देन सेट ऑफ अ होल नंबर स्टार्ट विद 0,
एंड हमको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, देन सेट ऑफ अ रैशनल नंबर्स, P अपॉन Q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो, एंड दैट इज ऑल्सो हमको नंबर का एंड नहीं पता होता, कोई भी नंबर का हमको एंड नहीं पता होता है, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना ही। आगे आगे के प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टुडे लेक्चर नंबर 3 हमने कंप्लीट किया है। इसमें हमने टाइप ऑफ सेट्स देखे, देन इक्वल सेट क्या होता है, एंड देन हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 में जो 4 क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व किए। एंड आगे का जो भी कंटिन्यू करना है, आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय।